आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स। ये पहली ऐसी फिल्म है जिसमें हमें माइल मोरेलिस का अल्टीमेट स्पाइडरमैन नजर आया है और इसी फिल्म में पहली बार मल्टीपल स्पाइडरमैन दिखाए गए हैं। सोनी की ये एनिमेटेड सुपर हीरो मूवी बहुत ही इंटरटेनिंग और काफी बढ़िया साइंस फिक्शन मूवी है। अभी तक इस मूवी के 2 पार्ट आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए आज मैं स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। ये कहानी है ब्रुकलिन शहर के माइल मोरेलिस की, जो कि एक 14 साल का स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। माइल्स बहुत ही ज्यादा होशियार और कूल लड़का है और उसे स्पाइडरमैन बहुत ही पसंद है और वो स्पाइडरमैन का फैन भी है। लेकिन उसके फादर जेफरसन एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि माइल्स सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इसी वजह से माइल्स अपने फादर से थोड़ा दूर रहता है और अपने अंकल अरुण से ज्यादा करीब रहता था। अरुण एक छोटा मोटा क्रिमिनल है, लेकिन वो अपने भतीजे को बहुत ज्यादा चाहता था। माइल्स को पेंटिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन उसके फादर इस बात से चिढ़ते थे, जबकि आरॉन इसकी इस खूबी की बहुत कदर करता था। एक दिन जब माइल्स अपने अंकल से मिलने जाता है तो आरॉन उसे एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन में ले जाता है ताकि वो वहाँ पर वॉल पेंटिंग कर सके। वहाँ पर जब माइल्स पेंटिंग कर रहा होता है तो एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर आकर उसके हाथ पर काट लेती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस स्पाइडर को मार देता है। लेकिन अब उस स्पाइडर का डीएनए जो है वो माइल्स की बॉडी में मिक्स हो चुका था और उसकी बॉडी बदलने लगती है। अगले दिन जब वो उठता है तो उसके पास स्पाइडरमैन की तरह सभी पावर्स आ चुकी होती हैं और क्योंकि जिस स्पाइडर ने उसको काटा था वो किसी और दूसरी यूनिवर्स की पावरफुल स्पाइडर थी, इसीलिए माइल्स के पास 2 एक्स्ट्रा पावर्स भी आ चुकी थी। एक इनविजिबिलिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक शॉक देने की पावर थी। हालांकि माइल्स को स्पाइडरमैन पसंद था, लेकिन वो उसके जैसा बनना नहीं चाहता था, इसलिए पावर्स मिलते ही वो घबरा जाता है और दोबारा उस ट्रेन स्टेशन पे जाता है ये देखने के लिए कि इस स्पाइडर ने उसको काटा था कि वो आम स्पाइडर थी या कोई खास थी। वहाँ जाके माइल्स को पता चलता है कि वहाँ पर एक रेडियो स्पाइडर थी जो कि एलेक्मैक्स नाम की कंपनी ने बनाई थी। एलेक्मैक्स एक ऐसी कंपनी थी जो बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करती थी। फिलहाल ये कंपनी शहर के क्राइम बॉस विल्सन फिक्स यानी किंगपिन के लिए काम कर रही थी, जो अपनी मरी हुई वाइफ और बेटी को वापस लाना चाहता था। एलेक्मैक्स के साइंटिस्ट ने सुपर कोलाइडर नाम की एक मशीन बनाई जिससे दूसरी यूनिवर्स के लोगों को इस दुनिया में लाया जा सके। इस सुपर कोलाइडर की मदद से किंगपिन किसी पैरेलल यूनिवर्स से अपनी वाइफ और बेटी को इस यूनिवर्स में लाना चाहता था। लेकिन जब इस बात का स्पाइडरमैन को पता चलता है तो वो किंगपिन को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इस मशीन की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। एक दिन जब किंगपिन और उसके साइंटिस्ट सुपर कोलाइडर को टेस्ट कर रहे होते हैं तब स्पाइडरमैन उस मशीन को तबाह करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। ये जगह उस अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन के पास ही थी जहाँ पर माइल मोरेलिस को स्पाइडर ने काटा था। जब माइल्स दोबारा उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर देखता है कि स्पाइडरमैन दिखाई देता है जो कि उस कोलाइडर को तबाह करने के लिए आया था। तभी वहाँ पर किंगपिन के आदमी ग्रीन गॉब्लिन और पाउलर आ जाते हैं और स्पाइडरमैन को रोकने लगते हैं। जब इनकी सबकी फाइट शुरू होती है तो उसमें हंगामे में माइल्स भी फंस जाता है। स्पाइडरमैन उसे बचाता है और जैसे ही वो माइल्स को देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि माइल्स के पास भी सुपर पावर है। उधर सुपर कोलाइडर ऑन हो चुका था, इसीलिए स्पाइडरमैन माइल्स को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। स्पाइडरमैन मशीन को बंद करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन उस कोलाइडर को चालू करता है और स्पाइडरमैन को उस मशीन में धक्का दे देता है। जैसे ही स्पाइडरमैन का डीएनए मशीन में जाता है तो अर्थ में एक अर्थक्वेक आता है और 5 डिफरेंट यूनिवर्स से स्पाइडरमैन वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो कोलाइडर डैमेज हो जाता है और उसके धमाके से ग्रीन गॉब्लिन भी मर जाता है। अभी दुनिया का पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। जब माइल्स उससे मिलता है तो पीटर उसे कोलाइडर को तबाह करने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन उसे तबाह करने से पहले डीएक्टिवेट करना जरूरी था। इसीलिए पीटर एक पेन ड्राइव देता है और कहता है जब भी तुम कोलाइडर को दोबारा ऑन करो तो उस पेन ड्राइव से डीएक्टिवेट करके उसको तबाह कर देना। इसके बाद किंगपिन वहाँ पर आ जाता है और स्पाइडरमैन को मार देता है। माइल्स वहाँ से भाग जाता है, हालांकि पाउलर उसका पीछा करता है, लेकिन फिर भी वो उससे बचकर अपने घर पर पहुंच जाता है। अब स्पाइडरमैन की मौत की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि स्पाइडरमैन को किंगपिन ने मारा है। सबको यही लग रहा था कि अर्थक्वेक की वजह से स्पाइडरमैन मर गया। उधर किंगपिन कोलाइडर को ठीक करके दोबारा से चालू करने की तैयारी कर रहा होता है। इधर माइल्स अब स्पाइडरमैन की मौत की वजह से उसकी जगह लेने का फैसला करता है, इसीलिए अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और इसी चक्कर में वो ऊंचाई से गिर जाता है, जिससे कोलाइडर डीएक्टिवेट करने वाली पेन ड्राइव जो होती है वो टूट जाती है। माइल्स उदास होकर स्पाइडरमैन की कब्र पर जाकर अफसोस करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसको एक दूसरी दुनिया का पीटर पार्कर नजर आता है जो कि थोड़ा और बड़ा और एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन होता है। ये देखकर माइल्स बहुत ही हैरान हो जाता है और गलती से उस स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर माइल्स किसी तरीके से उसे अपने घर ले जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी उसे समझ आता है कि ये दूसरी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है जो कि कोलाइडर की वजह से यहाँ पर आ गया है। माइल्स उसे किंगपिन
का प्लान के बारे में बताता है, तो फिर पीटर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कोलाइडर को बंद करने के लिए पेन ड्राइव की जरूरत थी, इसीलिए वो दोनों एल्जमैक्स कंपनी में चले जाते हैं ताकि वहाँ जाके वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सके और एक नया पेन ड्राइव बना सके। वहाँ पर उनका सामना डॉक्टर ओलिविया ऑक्टेवियस से होता है, जो कि कोलाइडर एक्सपेरिमेंट की लीड साइंटिस्ट होती है। वो पीटर को देखकर समझ जाती है कि ये दूसरे यूनिवर्स से आया हुआ है और वो ज्यादा देर तक यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। इसी दौरान माइल्स वहाँ का कंप्यूटर लेकर भाग जाता है, लेकिन डॉक्टर ऑग उनका पीछा करने लगती है। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडर-मैन होती है। वो माइल्स और पीटर की मदद करती है और डॉग ऑग को हरा देती है। फिर वो तीनों कंप्यूटर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब स्पाइडर-वुमन भी उनके मिशन में शामिल हो जाती है। इसके बाद ये तीनों नया पेन ड्राइव बनाने के लिए इस यूनिवर्स के जो स्पाइडरमैन मर चुका होता है उसके घर पर जाते हैं। वहाँ पे आंट में उन्हें स्पाइडरमैन की हाईटेक सीक्रेट लैब में ले जाती है। इस जगह पर पहले से ही 3 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन मौजूद होते हैं, जिन्हें आंट मैन ने सहारा दिया होता है। जैसे कि पीटर और ग्वेन किसी तरीके से वो तीनों स्पाइडरमैन में दूसरी दुनिया से यहाँ पर आने की वजह से धीरे धीरे मर रहे होते हैं, इसीलिए पीटर फैसला करता है कि वो सबको पहले वापस उनके घर भेजेगा, उसके बाद वो कोलाइडर को तबाह कर देगा। लेकिन बाकी स्पाइडरमैन इस बात पर राजी नहीं होते, क्योंकि माइल्स के पास पावर्स तो हैं लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात सुन के माइल्स बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है, अपने अंकल अरुण के घर चला जाता है। वहाँ पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके अंकल ही असल में पाउलर हैं। ये देखकर माइल्स घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पाउलर उसका पीछा करता है, लेकिन अरुण को ये नहीं मालूम होता कि वो जिस लड़की का पीछा कर रहा है वो उसका भतीजा है। माइल्स भागकर आंट मे के घर वापस आ जाता है, जहाँ बाकी स्पाइडरमैन नया पेन ड्राइव बना चुके होते हैं। तभी माइल्स वहाँ आकर सबको अपने अंकल की असलियत बताता है, लेकिन तभी पाउलर और किंगपिन के लोग सबको मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर वो सब लोग सारे स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करते हैं और पेन ड्राइव छीनने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। आखिर में पाउलर माइल्स को पकड़ लेता है। तभी माइल्स अपनी जान बचाने के लिए अरुण को अपनी असल शक्ल दिखा देता है। ये देखकर अरुण उसे छोड़ देता है, मगर किंगपिन ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और पाउलर को गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। इस दौरान माइल्स के फादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह अरुण की मौत के जिम्मेदार नए स्पाइडरमैन को ठहरा रहे होते हैं। इसके बाद माइल्स अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर बाकी सारे स्पाइडरमैन उससे मिलने के लिए आते हैं। उन सब ने मिलकर फैसला कर लिया होता है कि वो किंगपिन से लड़ने में माइल्स को अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। आखिर में पीटर फैसला करता है कि वो कोलाइडर को तबाह करने के लिए यहीं रुकेगा, मतलब वो अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। लेकिन माइल्स ये फैसले से राजी नहीं होता, इसीलिए पीटर उसको रूम में बंद करके सारे स्पाइडरमैन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किंगपिन का कोलाइडर वापस ठीक हो गया होता है और वो उससे दोबारा स्टार्ट करता है ताकि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को इस दुनिया में वापस ला सके। हालांकि सारे साइंटिस्ट उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करने से ये दुनिया तबाह हो सकती है, मगर वो किसी की नहीं सुनता। अपने कोलाइडर एक्सपेरिमेंट से शहर वालों का ध्यान हटाने के लिए स्पाइडरमैन की याद में वो एक इवेंट रखता है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। इसी बिल्डिंग के नीचे वो कोलाइडर को दोबारा चालू करता है। उधर जैसे ही पीटर, ग्वेन और बाकी सब स्पाइडरमैन इसके बारे में इनको पता चलता है, तो वो किंगपिन के इवेंट में पहुंच जाते हैं और उसकी बिल्डिंग के नीचे चले जाते हैं। दूसरी तरफ माइल्स अपनी पावर्स को कंट्रोल करके खुद को आजाद कर लेता है और आंट मे के पास जाकर अपने लिए एक नया स्पाइडरमैन का सूट बनाता है। फिर वो भी कोलाइडर को रोकने के लिए निकल पड़ता है। उधर किंगपिन के साइंटिस्ट ने कोलाइडर में उसकी बीवी और उसकी बेटी का डीएनए डाल दिया था और मशीन को चालू कर दिया था, जिससे पूरे शहर में तबाही मचने लगती है। तभी पीटर पेन ड्राइव से कोलाइडर को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस और काफी सारे विलन वहाँ पर आकर स्पाइडरमैन से लड़ाई शुरू कर देते हैं। फिर माइल्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सबकी मदद करता है। कोलाइडर अब बिल्कुल अनस्टेबल हो गया था और हर एक डायमेंशन की चीज इधर उधर उड़ने लग जाती है। तभी माइल्स कोलाइडर में पेन ड्राइव लगाकर उसे डीएक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किंगपिन की फैमिली वापस आने से रुक जाती है। फिर माइल्स एक पोर्टल खोलकर सभी स्पाइडरमैन को वापस उनकी दुनिया में भेज देता है। अब सिर्फ एक बटन दबाने की देरी थी ताकि कोलाइडर बंद हो सके, लेकिन तभी किंगपिन वहां पर आ जाता है और अपना प्लान फेल होते देखकर माइल्स को मारने की कोशिश करता है। माइल्स हारने लगता है, लेकिन तभी उसके फादर वहां पर पहुंच जाते हैं और समझ जाते हैं कि असल विलन किंगपिन है, ना कि स्पाइडरमैन। ये देखकर वो स्पाइडरमैन का हौसला बढ़ाते हैं और तभी माइल्स किंगपिन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस कोलाइडर के बटन के ऊपर किंगपिन को फेंक देता है, जिससे मशीन बंद हो जाती है और सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद माइल्स किंगपिन और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा देता है। अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पाइडरमैन बनकर पूरे शहर की भी हिफाजत करता है।
फिर कुछ टाइम बाद ग्वेन एक पोर्टल के जरिए माइल्स से मिलने के लिए उसकी दुनिया में आती है और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मिगल ओहारा यानी एक फ्यूचर का स्पाइडरमैन नजर आता है जो कि मल्टीवर्स पर नजर रखता है। माइल्स की इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से काफी सारे यूनिवर्स खतरे में आ गए थे, इसीलिए मिगल ओहारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीवर्स में ट्रेवल करने के लिए एक वॉच बनाता है और अलग अलग यूनिवर्स में जाकर दूसरे स्पाइडरमैन को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स की कहानी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।